राम भक्त भाइयों बहनों और तरुण मित्रों, पाँच अगस्त को आज़ाद भारत में जो दुर्लभ क्षण आए, जो इतिहास का अवसर था, जी की कृपा से मुझे साक्षी बनने का अवसर मिला। उस समय मेरे मानस में 1952 की वो घटना तैर रही थी। हम सुना करते थे बचपन में कि हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो भारत के लौह पुरुष और भारत की सरकार में राष्ट्रवादी धारा के प्रतिनिधि सरदार पटेल जी के मन में शूल की तरह चुभ रहा था। सोमनाथ का वो खंडहर एक विदेशी लुटेरे ने ध्वस्त किया था। उन्होंने शिव संकल्प किया और स्वतंत्रता के तत्काल बाद वहां पर भगवान सोमनाथ का भव्य मंदिर फिर से निर्माण किया। पुनरुद्धार के बाद ज्योतिर्लिंग की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को न्योता दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर देश के तमाम सेकुलरिस्टों ने भारत के राष्ट्रपति को रोका, कहा कि सरकार का कोई धर्म नहीं होता, आपको नहीं जाना चाहिए सोमनाथ। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सेकुलरिस्टों की सलाह को ठुकराकर भगवान सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग की पुनर्प्रतिष्ठा का अभिषेक किया। सरदार पटेल जी के मन में शूल की तरह वो चुभ क्यों रहा था? एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न हम आजाद भारत के लोगों से इतिहास करता था। 1000 वर्षों से इस प्रश्न का जवाब हम नहीं दे पाते थे। मुट्ठी भर लुटेरों के साथ समुद्र के रास्ते महमूद गजनी सौराष्ट्र की धरती पर पैर रखता है और भगवान सोमनाथ के मंदिर पर उसके हथौड़े चलना शुरू हो जाते हैं। इतिहास हमसे पूछता था, क्या उस युग में भगवान शंकर के भक्त नहीं होते थे भारत में? ये करोड़ों का भारत, कोई माई का लाल उस घन को पकड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं हुआ जिसने हमारी आस्था के टुकड़े टुकड़े किए थे? भारत रियासतों के भूगोल में बटा हुआ था, भारत बिरादरियों में बटा हुआ था, भारत हमारे ही सनातन धर्मियों के संप्रदायों में बटा हुआ था। पुजारी दृष्टा बनकर खड़े हो गए। जो याचना के लिए मंदिर में जाते थे वो श्रद्धालु भगवान के ऊपर ही रक्षा का भार छोड़कर घरों में सो गए। प्रश्न ये था कि क्या वो सोने जवाहरात लूटने के लिए मंदिर पर आया? वो तो बाजारों में हो सकता था, वो साहूकारों के घर पर हो सकता था, लेकिन दुनिया के दुश्मनों ने भारत की प्राण शक्ति को समझा। वो ये समझते थे कि हिंदुस्तान की प्राण शक्ति राज सत्ता में नहीं है। हिंदुस्तान अगर जीवित है तो इसके कारण नहीं है, किसी सिंहासन के कारण भारत की धड़कन नहीं चलती है। भारत की धड़कन उसके आस्था के केंद्रों से चलती है, तीर्थों से चलती है, उसकी धमनियों में गंगा और यमुना बहती है। भारत की परंपराएं उसकी प्राण वायु हैं और इसलिए हिंदुस्तान को मिटाना है तो हिंदुस्तान की आस्था को तार तार करना पड़ेगा। मैं 5 अगस्त को जब बैठा था अयोध्या के धराधाम पर, भारत के प्रधानमंत्री जी साकेत की धरती पर उतरते हैं और साकेत की धरती पर उतरने के बाद रामलला जी के अस्थाई मंदिर में प्रभु के सामने जब पहुंचते हैं तो इस देश का सर्वोच्च शासक नरेंद्र मोदी साष्टांग दंडवत करके रामलला के सामने प्रणिपात कर रहे हैं।
ऐसा लगा जैसे 125 करोड़ का भारत अपने आराध्य के सामने दंडवत हो गया है। और जब भूमि पूजन का संस्कार करने के बाद मंच पर आते तो कुर्सी पर जाने के बजाय मंच पर जमीन पर बैठकर अपने घुटने टेक कर मस्तक को झुकाते हैं संतों के सामने, तो मुझे भारत की वो प्राचीन परंपरा वो याद आ जाती है। इस देश के सम्राट, इस देश की राजसत्ता जब धर्म की नैतिक सत्ता के सामने नतमस्तक हो जाती थी, ये दृश्य देखने में हमें बहुत दिन लग गए। 1000 वर्षों के गुलामी के काल के बाद और 7 दशकों से ज्यादा आजादी के कालखंड में ये दृश्य हमें कभी नहीं दिखा। इस भारत में तो जय श्री राम बोलना भी सांप्रदायिक हो जाता था। उस भारत में सर्वोच्च सत्ताधीश साष्टांग प्रणिपात कर रहा है रामलला के सामने, ये बहुत बड़े संघर्ष का परिणाम है। जब शिला रखी जा रही थी तो वो इतिहास हमारे मानस में घूम रहा था, मेरी आंखों में तैर रहा था। बहुत लंबा इतिहास है, 558 वर्षों का, 598 वर्षों का अनवरत संघर्ष, 78 युद्ध या आंदोलन, 4 लाख लोगों का बलिदान, तब हमें 5 अगस्त को अभिजीत मुहूर्त में वो दृश्य देखने को मिला है। 7 अक्टूबर 1984 का दिन था। सरयू के तट पर भारत के संत मौजूद थे। मंच पर देश की बहुत बड़ी बड़ी विभूतियां बैठी थीं। जगत गुरु रामानंदाचार्य शिवरामाचार्य जी विराजमान थे, आज तो वो दुनिया में नहीं है। पूज्यपाद महंत नित्य गोपाल दास जी महाराज, भारत के सिद्ध संत वैष्णव शिरोमणि, योगी जी के गुरु जी पूज्य अवैधनाथ जी महाराज से लेकर अनेकों महामंडलेश्वर बैठे थे। भगवा ध्वजा से आच्छादित था सरयू का वो विस्तीर्ण तट। और तब संतों ने राम जन्मभूमि के मुक्ति का संग्राम छेड़ने का संकल्प किया। सबको कहा कि अपनी अंजलि में सरयू का जल भर लो। शपथ ली गई, अपनी आंखों से इस जीवन में राम जन्मभूमि को मुक्त देखेंगे। और तभी एक संत का स्वर आता है मंच से, हमें अगर लड़ाई लड़नी है, हमें अगर धर्म युद्ध करना है, तो बिना हनुमान के धर्म युद्ध नहीं होगा। और इसलिए भारत की तरुणाई को जगाना पड़ेगा। और तभी वहां से स्वर फूटता है संतों की सिद्धवाणी से, बजरंग दल के नाम से भारत में हिंदू युवा शक्ति का अवतरण होना चाहिए। वो दिन है जब भारत की तरुणाई को भगवा ध्वजा पकड़ाकर देश भर में वैचारिक संग्राम लड़ने के लिए छोड़ दिया गया। पहले भारत के 3 राज्यों में युवाओं को जगाने का काम दिया था हमें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में विनय कटियार जी को काम दिया गया, मध्य भारत में मुझे जिम्मेदारी दी गई, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में राजेंद्र सिंह जी पंकज हमारे मित्र हैं, उनको ये काम दिया गया। मुझे याद है कि मैं जब मालवा में, निमाड़ में, मध्य भारत के गांव-गांव तक जाता था, 15-20 युवाओं की बैठक होती थी, नए नए युवा होते थे। राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए हम बातें करते थे और युवा उठकर प्रश्न करता था। जब सारी दुनिया चंद्रमा पर पहुंचने की कोशिश कर रही, तो हम कहाँ अयोध्या में एक मंदिर के निर्माण के लिए युवाओं को जगाने का काम कर रहे हैं? इसका परिणाम क्या होगा? और तब उन्हें समझाना पड़ता था, युवाओं को बताना पड़ता था। 1528 का वो इतिहास, जब एक विदेशी आक्रांता हमारे देश में आया, बाबर ने भी गजनी की तर्ज पर वही किया। इस भारत में सर्वव्याप्त राम की महिमा को वो समझ गए, और इसलिए अन्य मंदिरों के बजाय भगवान की अवतरण स्थली को ध्वस्त करने का निर्णय लिया गया। सम्राट विक्रमादित्य ने
पुनरुद्धार कराया था उस स्थान का। भगवान राम के स्वलोक गमन के बाद में महाराजा कुश ने उसका निर्माण कराया था। अपने सेनापति मीर बाकी को आदेश दिया कि जो हिंदुओं का फरिश्ता है राम, उसकी जन्मभूमि के टुकड़े टुकड़े कर दो, ध्वस्त कर दो मंदिर को। मीर बाकी ने हमला कर दिया अयोध्या पर, और इतिहास बताता है कि हिंदुओं ने यूं ही स्वीकार नहीं कर लिया उस आक्रमण। 1,73,000 राम भक्त अपनी छाती को चिपकाते रहे दीवारों से मंदिर के, अपना सिर अर्पण करते रहे, कत्ल होता रहा उनका। और लगभग 2.25 लाख हिंदुओं के रक्तपात के बाद उन्हीं के रक्त में मंदिर के टुकड़ों को अयोध्या की माटी से गारा बनाकर एक ढांचा खड़ा कर दिया गया। उस रक्त रंजित ढांचे का नाम बाबरी ढांचा था। दुर्भाग्य से उस खूनी ढांचे को भारत में कुछ लोग बाबरी मस्जिद कहते हैं। और यही युद्ध खत्म नहीं हुआ है। 1529 में हसबर के महाराजा रणविजय सिंह 25,000 राम भक्तों की सेना लेकर हमला बोलते हैं। जन्मभूमि के स्थान को स्वतंत्र करने के लिए उनका बलिदान हो गया। और उनके कुलगुरु पांडे जी, देवी दीन पांडे, 15 दिन तक गांव गांव घूमे। और चमत्कार की बात है कि 70,000 भक्तों का समुदाय इकट्ठा कर लिया। 70,000 लोगों ने हमला बोल दिया मीर बाकी की सेना पर। 9 बार पराजित किया मीर बाकी खां की सेना को। राम भक्तों ने अपने जुनून से, अपने उत्साह से, उनका भी निधन हो गया। और तब विधवा महारानी हसबर के जयराज कुंवर, हमने वीरांगनाओं के नाम और भी सुने हैं, लेकिन शायद आप पहली बार सुनेंगे। 30,000 नारी सेना तैयार की उन्होंने, 30,000, और हाथ में खड़ग लेकर हमला बोल दिया। राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए युद्ध किया और वीर गति को पाई। तब से लेकर लगातार युद्ध और संघर्ष होते रहे। यूनान से आया हुआ एक मिनेंडर नाम का म्लेच्छ, उसने जन्मभूमि को फिर ध्वस्त किया था, क्योंकि बीच में वहां पर मंदिर के निर्माण का प्रयास हुआ। और ये अनवरत संघर्ष चलता चला गया। मैं युवाओं से पूछता था, जो देश राम का है, राम भारत के पर्याय हैं, उस देश में हम मंदिर में राम जी से मांगने के लिए झोली तो फैलाएं, लेकिन मेरा राम ही किसी खूनी ढांचे के अंदर बैठा है। युवाओं में धीरे धीरे चेतना जागी। संयोग ऐसा था कि उन दिनों रामानंद सागर जी की धारावाहिक भी 3-4 वर्षों के बाद भारत में टेलीविजन पर आई। अनेक प्रकार के संयोग मिले। जो छद्म धर्मनिरपेक्षतावादी है, उनकी हरकतों के कारण भी हिंदू में जागरण हुआ। तस्लीमा नासरीन की पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि उन्होंने कुछ सच्चाई लिखी थी। और फिदा हुसैन ने, जिन्होंने सरस्वती भगवती का नग्न चित्र बनाया, उनको पद्म भूषण की उपाधि दे दी गई। लगातार हिंदुओं की भावनाओं पर आघात के सरकारी कदम उठाए जाते रहे। हिंदू जागता रहा। 1982 में गंगा जल यात्रा जो निकली थी, उसका प्रभाव भी गांव गांव तक देखने को मिलता था। एक तरंग सी पैदा हुई थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस आंदोलन में अनेक नेताओं के नाम सामने आते हैं, संतों के नाम भी सामने आते हैं, मगर राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का एक जो असली शिल्पी था, उस महापुरुष का नाम है मान्यवर मोरोपंत जी पिंगले। वे इस धरती पर अब नहीं है,
परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी के सानिध्य में अपना जीवन अर्पण करने वाले, प्रचारक बनने वाले मोरोपंत जी पिंगले उस आंदोलन के पूरे कल्पनाकार थे। उन्होंने रामशिला पूजन का कार्यक्रम बनाया और रामशिला पूजन के कार्यक्रम में तय किया गया कि अगर अयोध्या में मंदिर बनेगा तो किसी उद्योगपति के पैसे से नहीं, अगर बाबरी ढांचा हटेगा तो किसी एक संस्था के प्रयास से नहीं। राम सबके हैं, हमें गांव गांव तक राम भक्त की भावनाओं के तार जोड़ना पड़ेंगे। पूरा देश मिलकर लड़े, हिमालय से कन्याकुमारी तक राम के लिए राम भक्त आगे आए। सोमनाथ का ध्वंस हुआ था, उसके सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये था कि उस समय देश एकात्मता के सूत्र में आबद्ध नहीं था। इतने राजा मिलकर, अगर 10 राजा मिलकर भी गजनी की सेना पर आक्रमण कर देते तो मंदिर ध्वंस नहीं होता। और इसलिए रामशिला पूजन के लिए हम लोग गांव गांव जाने लगे। रामशिला पूजन आने तक बहुत जागरण हो चुका था भारत के सभी राज्यों में, क्योंकि बीच में संत यात्रा भी हो चुकी थी। और संत यात्रा में संत जब अपनी कुटिया और मठों को छोड़कर निकले, इस देश का सत्य है कि लोग नेता के शब्दों पर उतना भरोसा नहीं करते हैं। साधु की वाणी में आज भी श्रद्धा है। इस इलेक्ट्रॉनिक के युग में भी साधुओं की अपील किसी से भी ज़्यादा प्रभाव कर सकती है मन पर। और इसलिए संतों के आह्वान के कारण भी हलचल थी पूरे देश में। लोगों के मन में कांटे की तरह वो ढांचा चुभने लगा था। 1986 में ताला भी खुल गया जिसके भीतर रामलला जी बंद थे, 49 में प्रकट हुए थे। और इसलिए रामशिला पूजन के समय मैं मध्य भारत प्रांत का जब प्रमुख बनाया गया था, मुझे चप्पा चप्पा घूमने का अवसर मिला। उन दिनों मैंने एक संकल्प लिया अपने पद त्राण छोड़ने का। मैंने पैरों से अपने पादुकाएं छोड़ दी, शैया को छोड़ दिया, अन्न खाना छोड़ दिया। मध्य भारत में 5000 नौजवान अपने जूते चप्पल छोड़कर घरों से निकल पड़े, कंधे पर झोला टांग कर। रामशिला पूजन के कार्यक्रम ने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया संकल्प के साथ। और 1990 में कार सेवा का आह्वान होता है, अक्टूबर 90 में। उस कार सेवा के समय भारत के मानस में जो क्रांतिकारी परिवर्तन आया है वो मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा। वो अनुभव बहुत रोमांच पैदा कर देते हैं। जब मिनी मार्च हुआ था, सैयद शहाबुद्दीन ने चेतावनी दी कि मैं अयोध्या में मिनी मार्च करूंगा, तो उन दिनों मुझे रेल से लोग ले जाने पड़े थे कि शहाबुद्दीन को रोकने के लिए अयोध्या ले चलिए। नौजवानों को माताएं हाथ पकड़ लेती थी, अयोध्या में दंगा हो जाता है, मैं अपने बेटा को नहीं जाने दूंगी। नौजवान भी जाते में सोचता तो था। और इसलिए 90 में वो परिस्थितियां पैदा हो गई। एक तो वो कार सेवक थे जो समूह में कूच करते थे अयोध्या, और एक गुप्त वाहिनियां बनाई गई थी संगठन की ओर से, जिसमें गुपचुप तरीके से अयोध्या तक पहुंचने का काम दिया गया था। क्योंकि उस समय की मुलायम सिंह जी की सरकार ने ये ऐलान किया था कि अशोक सिंघल जी की बात तो छोड़ दो, मनुष्य की बात छोड़ दो, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा अयोध्या में। अयोध्या संगीनों के घेरे में थी। और इसलिए गुप्त वाहिनियों से हमारे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता जो उत्तर प्रदेश के जिलों में, गांव में धीरे धीरे पहुंचने लगे। जौनपुर में हमारी जो गुप्त वाहिनी के नौजवान गए थे, उन्होंने कहा कि वहां कर्फ्यू लगा दिया गया, और कर्फ्यू लगाने के कारण हम लोग घरों में कैद हो गए, हमने शरण पा ली। वहां की माताओं ने कहा कि अयोध्या की ओर क्यों नहीं जाने, माता जी कर्फ्यू है। वहां की माताओं ने अपनी एक सभा बुलाकर भगवा कपड़े फाड़कर अपने माथे पर कफन की तरह उसको बांधा और सड़कों पर कर्फ्यू को तोड़ते हुए नारा लगाया, अपना अपना लाल गवा दो, मंदिर का निर्माण करा दो। जब एक माँ अपने आंखों के नूर बेटे को खोकर भी मंदिर के निर्माण का संकल्प घोषित करने लगे, तो
भारत में कितना बड़ा बदलाव था। धार के बाबूलाल जी कंडक्टर हुआ करते थे, कार सेवा के लिए कूच किया, सागर में दुर्घटना हुई, हमेदिया अस्पताल में भर्ती कराए गए, उनकी मृत्यु हो गई। हमारे कार्यकर्ता पहुंचे, मैटाडोर में शव को रखा, उसने अपनी गोदी में पति के शव को रखकर जब वाहन रवाना होती है तो नारा लगाती है, रामलला में आऊंगी, मंदिर वहीं बनाऊंगी। अपने माथे के सिंदूर को खोकर भी संकल्प घोषित कर रही, संकल्प बोल रही। रतलाम के चौराहे पर सभा थी, 5 कन्याएं दौड़कर आती हैं बोलते समय धर्म सभा में, और एक ब्लेड से अपने अंगूठों को काटकर टपकते हुए लहू से मेरे माथे का तिलक करती हैं। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदसौर में सर्दी का समय था, सभा ले रहा था। एक बुजुर्ग आते हैं, बहुत गरीब बुजुर्ग आते हैं, एक मफलर लेकर मेरे माथे पर लपेटते हैं, आपकी बहुत जरूरत है, सर्दी बहुत हो रही है। हाथ में से पीतल की अंगूठी निकालकर मेरी उंगली में पहना कर कहते हैं, यहाँ से बैठकर प्राण तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मेरी ये भेंट रामलला पर जरूर चढ़ा देना। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अयोध्या में कर्फ्यू लगा था। मलराम छावनी से अचानक सूरज की पौ फटते ही अशोक जी सिंगल के साथ हजारों हजारों नौजवान प्रकट हो जाता है। सड़क पर कूच किया तो गोली चार्ज हो गया। कलकत्ता में अपनी मां को ये कहकर कि हम जल्दी लौट कर आ जाएंगे। राम कोठारी और शरद कोठारी 2 ही बेटे थे उनको। उनकी बहन पूर्णिमा कोठारी जी अभी 5 अगस्त को मुझे मिली थी। पंडाल में बैठकर उनके आंसू की बूंदें हमने देखी हैं। राम कोठारी को गोली लगती है, जय श्री राम का नारा लगाते हुए धरती पर गिरते हैं। दूसरा भाई अपने बटन खोलकर सीने को खोलता है। उत्तर प्रदेश की क्रूर पुलिस उसको गोली मारती है। दोनों भाई इस धराधाम से चले जाते हैं और भीड़ आगे बढ़ती जाती है। अपने घायल मित्रों को सड़क के किनारे करके रोकते नहीं और एक ही चौपाई गाते हुए आगे बढ़ते हैं। समर मरण पुण्य सुरसरि तीरा, राम काज क्षण भंग शरीरा। भगवान ने ये शरीर दिया है, अगर सरयू के तट पर ये शरीर चला भी जाए, ये क्षण भंगुर शरीर है तो राम के लिए। हम लोगों को झांसी में रोक लिया था। जातियों के तटबंध टूट गए। उत्तर प्रदेश को जातियों के ध्रुवीकरण का प्रदेश माना जाता है, लेकिन उस कार सेवा के आंदोलन में मैंने देखा कि ये हिंदुत्व में कितनी बड़ी शक्ति है। किसी का कोई दल नहीं बचा, किसी की कोई जाति नहीं बची। हम जब झांसी में थे तो वहां के एक बहुत बड़े कांग्रेसी मल्होत्रा जी की ओर से हम सब की भोजन की सेवा खुली हुई जेल में चलती रही। हमने कहा कि आप तो बहुत बड़े कांग्रेसी हैं। उन्होंने कहा कि पहले मैं राम का बेटा हूं, मेरा रिश्ता राम भक्त के नाते है, आपसे कोई पार्टी नहीं है मेरी इस समय। मनकापुर की महारानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का परिवार लंगर खोल दिया, खीर खिलाने लगे। पार्टियों के तटबंध टूटे, जातियों के तटबंध टूटे। हाथ में एक ही ध्वज होता था भगवा, मुख पर एक ही राष्ट्रीय उद्घोष होता था, जय श्री राम, और एक ही जाति होती थी, राम का बेटा, मान ही सब ही राम के नाते। और इसलिए कार सेवा में वो दृश्य भारत में आया जब लगा कि धर्म मनुष्य को जोड़ता है और राजनीति मनुष्य को, समाज को तोड़ती है। 90 की कार सेवा हुई और 90 की कार सेवा के बाद फिर देश में आवाहन होता है 6 दिसंबर 92 के लिए। 6 दिसंबर 92 को जब ऐलान हुआ तो उस समय कल्याण सिंह जी की सरकार थी। हमें गुप्त वाहिनी तो नहीं बनानी पड़ी। अनुमान था कि 50,000 लोग अयोध्या पहुंचेंगे।
हम लोग 2 दिसंबर को अयोध्या पहुंच गए थे, लेकिन देखते ही देखते लगभग 2 लाख कार सेवकों से पूरी अयोध्या आच्छादित हो गई। संतों का मार्गदर्शन मंडल बैठा और उस बैठक में उन्होंने तय किया कि कोर्ट ने अपना फैसला 11 दिसंबर तक के लिए लंबित रखा है, तो 6 दिसंबर को सरयू जी से बालू लाकर रामलला जी के सामने, बाबरी ढांचे के सामने बालू रखकर कार सेवा प्रतीकात्मक कर दी जाए, थोड़ी प्रतीक्षा की जाए। लेकिन हम जब शिविरों में घूमने निकले तो ऐसा लग रहा था कि किसी शेर को जगा दिया जाए और फिर उस शेर से कहा जाए कि थोड़े समय श्वान की चाल चल लो। तो शेर कभी कुत्ते की चाल नहीं चल सकता है। ये दशा थी, ये जुनून था। आंखों में खून उतर रहा था लोगों के। 6 दिसंबर का दिन आया। राम कथा कुंज, वहां पर एक छोटा सा भवन विश्व हिंदू परिषद की ओर से बना था, उसकी छत पर मंच बना था। माननीय अशोक जी सिंघल उसी में निवास करते थे। उन्होंने 6 दिसंबर के तड़के मुझे और आचार्य धर्मेंद्र जी को बुलाया 4:30 बजे प्रभात के पहले, और हमें कहा कि कार सेवकों के शिविरों में कैसी चर्चा है। मैंने उनसे कहा कि जो तय है वो होना मुझे कठिन लगता है, हनुमान जी की कोई और इच्छा लग रही है। अशोक जी के वो वाक्य मुझे याद आते हैं। उन्होंने कहा, देखो ये लाखों लोगों के सामने ये ढांचा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन देश में हिंदू जाग पाया है क्या? हम ये राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, मगर राष्ट्र मंदिर का निर्माण करने के लिए देशभक्तों को पूरे देश में जगाना पड़ेगा। रावण को मारने के पहले भगवान राम को पैदल पैदल चल के कितनी सात्विक शक्तियों का जागरण करना पड़ा था। लोगों को समझाओ। लेकिन धर्म सभा चलने लगी। अभिजीत योग का ही समय था, मुहूर्त का। एक संत का भाषण चल रहा था। अचानक तेज हलचल पैदा होती है और हम लोग देखते हैं कि ढांचे की दाईं गुंबद पर कुछ बहनें और दक्षिण भारत के कार सेवक दौड़कर चढ़ गए, कुदाली से तोड़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दाईं गुंबद धूल के बवंडर में बदल गई, गिर गई। एक नारा लगा बीच में से, बाबर बोला जय श्री राम। दूसरी गुंबद गिरी और सूर्य अस्त होते होते तीनों गुंबदें ध्वस्त हो गईं। एक नारा गूंजा इतनी विशाल जनमेदिनी में से, जय श्री राम, हो गया काम। बाबर बोले जय श्री राम, औरंगजेब बोले जय श्री राम। अब वो जो ईंटें थीं, वो ईंटों का ढेर बहुत हो गया। अचानक एक सफेद सिंहासन प्रकट हुआ। रामलला जी उस पर विराजमान है, मगर खंडहर के अवशेष पड़े हुए। एक संत ने आह्वान किया, क्योंकि लोग ईंटों पर लातें मार रहे थे और थूक रहे थे। वो उसको बाबर के अत्याचार का प्रतीक मान रहे थे। लेकिन देखिए संत की बुद्धि। उन्होंने कहा कि ये ईंटें तुम्हारे शौर्य का प्रतीक हैं, इनको माथे से लगाओ और अपने घर की पूजा में रखो। देखते ही देखते मैदान साफ हो गया। ईंटें पूजने के लिए लोग ले गए। रात भर हम लोग जागते रहे। रामलला जी का अस्थाई मंदिर बनकर तैयार हो गया। 7 दिसंबर के सूरज की जब पौ फटती है तो बाबरी ढांचा नहीं है, रामलला जी टाट के मंदिर में विराजमान है। पेजावर पीठ के गोलोकवासी पूज्य महाराज जी विश्वेश तीर्थ पूरे रात भर दंड लेकर वहां बैठे बैठे अस्थाई मंदिर के निर्माण को देखते रहे। लेकिन जब ढांचा टूट रहा था तो हमारे साथ भिंड से गए
एक साधु कार सेवक पुत्तू बाबा जी बीच में दौड़े और अपने एक सहयोगी को अपना बटुआ पकड़ा कर बोले कि बेटा मैं शायद ही लौट कर आ पाऊंगा। और ढांचे को तोड़ते समय एक बहुत बड़ा शिलाखंड उनके पेट के ऊपर गिरा और जब ईंटें उठाई तो पुत्तू बाबा जी का शव मिला था। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि इतनी बड़ी भीड़ अयोध्या जी में मौजूद थी, अगर वो किसी मजहब का विरोध करने के लिए गई थी जैसा कहा जाता है, उस छोटी सी नगरी में 2 लाख लोग जब पहुंच गए हैं, कहीं लूटपाट की घटना नहीं, कहीं अराजकता की घटना नहीं, वहां मुसलमान भी रहते हैं, किसी को एक खरोंच की घटना भी नहीं हुई है। एक सेना के सिपाही की तरह अनुशासित रहकर अपने अपने शिविरों में लोग पहुंच गए। जब 90 की कार सेवा हुई थी उस समय भी तमाम लोग घायल हुए थे। मैं उनका वृत्तांत नहीं बता रहा हूँ। चंबल के पुल पर इटावा भिंड बॉर्डर पर फायरिंग हुई, दीवार बनाई गई, दीवार तोड़कर लोग चले गए। राजघाट बॉर्डर ललितपुर पर एक कार सेवक को गोली लगी, आज तक वो विकलांग हो गए हैं। झांसी में जब हम लोग बंदी थे, जगत प्रकाश अग्रवाल नाम का नौजवान जय श्री राम कहते हुए कर्फ्यू में निकला, गोली मार दी गई, उसके शव को हम लोगों ने उठाया था। जब ढांचा टूट गया, उस बीच की घटना मुझे पता है। दिल्ली से कहा गया था कल्याण सिंह जी से कि हम सेना भेज रहे हैं। कल्याण सिंह जी ने कहा था कि मैं सेना को अनुमति नहीं दूंगा फैजाबाद में। अगर एक कार सेवक को भी खरोंच आ गई तो ये मेरे जीवन का कलंक होगा, मैं वहां फायरिंग नहीं करने दूंगा। और अंततः कल्याण सिंह जी की सरकार को अपदस्थ किया गया, मध्य प्रदेश की सरकार को भी अपदस्थ किया गया, और भी सरकारें जो राम भक्ति के साथ में चल रही थी उनको भंग कर दिया गया। भोपाल में तो बहुत बड़ा दंगा हुआ था उन दिनों, और उन दिनों की ये स्मृति मुझे प्रेरित करती है कि समाज में कुरीतियों के कारण जिन बंधुओं को मंदिर के भीतर भी जाने के लिए लोगों के मन में संकोच होता था, राम भक्तों पर जब तलवारें चलने के लिए विधर्मी आए तो धर्म की रक्षा के लिए वही समाज के बंधु आगे आकर युद्ध करते थे। सीहोर में, भोपाल में मेरे बंधुओं, 5 अगस्त को जब भूमि पूजन हुआ, उस समय मैंने बहुत अपने विरोधियों की, विधर्मियों की चर्चा को सुना है। कुछ लोग दुनिया में जरूरी हैं, 5-7 लोग भारत में हमको जगाए रखने के लिए, असदुद्दीन ओवैसी जी को भी सुना। मध्य प्रदेश में भी एक नेता हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उन्होंने भी कुछ कहा मुहूर्त के बारे में। कुछ जो नास्तिक हैं उन्होंने कहा कि मंदिर बन जाएगा तो क्या रोटी मिल जाएगी। मैं अपने नौजवान मित्रों को एक बात कहना चाहूँगा, हम जब राम मंदिर निर्माण की बात करते हैं तो ये एक पूजा स्थल का निर्माण मात्र का संकल्प नहीं था हमारा। जब भारत आज़ाद हो गया और आज़ाद होने के बाद में पार्लियामेंट का एक डेलीगेशन रूस गया, तो रूस में जाकर उन्होंने देखा कि ग्रीक देवताओं के मंदिर का जीर्णोद्धार सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और लोग भौचक्के हो गए भारत के नास्तिकों की सरकार लाल क्रांति के बाद में यहाँ तो न कोई चर्च को मानता है तो मंदिरों को मानते हैं, तो सरकार क्यों बना रही है। रशिया के अफसरों ने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वार में ग्रीक देवताओं के मंदिर को हमारे दुश्मन जर्मन के लोगों ने तोड़ा था। ये स्वतंत्र देश है और किसी स्वतंत्र देश में विदेशी विजय के चिन्ह नहीं छोड़े जा सकते हैं। हम देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, मगर उन मंदिरों को हम बनाकर आने वाली पीढ़ियों को अपने पराभव के प्रतीकों को दिखाना नहीं चाहते हैं।
जब एक नास्तिक देश विदेशियों के विजय के चिन्ह को हटाने की बात सोच सकता है? कैसा दुर्भाग्य है भारत में कि 70 साल से ज्यादा हो गए, हम उस बाबरी ढांचे को हटाने का कोई निर्णय नहीं ले पाए। और मुझे याद है मान्यवर सुदर्शन जी ने पांचजन्य में लिखा था उन दिनों, ढांचा टूटने के बाद, कि इतिहास स्वयं घटित होता है, घटाया नहीं जा सकता। मैं सीबीआई में मुलजिम हूं, विशेष अदालत में। मेरे घर 93 में 5 घंटे तक बाबरी ढांचे की ईंट तलाशने के लिए लखनऊ से दस्ते आए थे। अदालत में पूछा जाता है कैसे टूटा, मैं कहता हूं कि वो हनुमान जी की लीला थी। ये प्रकृति ने तय कर रखा था। लेकिन हम राम मंदिर के बनाने को केवल इससे नहीं लें क्योंकि एक पूजा स्थल का निर्माण हो जाएगा। हाँ, ये सही है कि अवतार भूमि का विकल्प नहीं हो सकता। चाचा सैकड़ों हो सकते हैं मगर बाप एक होता है। ऐसे ही जन्मभूमि एक होती है, मंदिर अनेक हो सकते हैं। जैसे यरूशलेम का विकल्प नहीं है, जैसे मक्का मदीना का विकल्प नहीं है, वैसे ही अयोध्या का विकल्प नहीं है। और इसलिए मेरे भाइयों, मेरे तरुण मित्रों, इस पूरे आंदोलन में मैंने ये देखा कि युवाओं की चेतना जागी। जो पान की दुकान पर गर्व से कहो हम हिंदू हैं स्टिकर लगाने को तैयार नहीं होता था, कहता था ग्राहक कट जाएंगे, हिंदू हो तो लिखने की जरूरत क्या है, मगर शर्माता था। इस देश में ऐसी जागृति हुई और जागृति के लिए प्रेरणाएं लगती हैं। युवा अवस्था में वीर सावरकर जी की बात है। 16 साल की उम्र थी। बलवंत वासुदेव फड़के जी का बलिदान होता है और सावरकर जी भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। अपने अंगूठे को काट कर रक्त से तिलक करके माता भवानी के सामने जब काले पानी की सजा दी गई और कोल्हू में बैल की तरह उनको चलाया गया, कंकड़ मिले आटे की रोटी खिलाई जा रही है, 5 पौंड तेल निकालना है, सावरकर जी कृष्ण काय हो गए और संतरी को कहने लगे थोड़ा जहर लाकर दे दो, ऐसे जीवन से क्या, देश को क्या मिलेगा। तब सावरकर की आत्मा ने उनको हंटर मारते हुए कहा, अंदर से आवाज आई, अरे एक बलवंत वासुदेव फड़के हुआ तो एक सावरकर पैदा हुआ, अगर तेरा बलिदान भी हो जाएगा तो 100 सावरकर भारत माता के लिए पैदा हो जाएंगे। ये प्रेरणा के बीज ऐसे ही क्रांति और ऐसे आंदोलनों से निकलते हैं। कितना बड़ा परिवर्तन देश के मानस में आ रहा है। जब कैप्टन अभिनंदन को बंदी बना लिया गया पाकिस्तान में, मैं उन दिनों दिल्ली में था, राजनीतिक प्रभारी किसी कार्य का बनाया गया था। पूरी दिल्ली में अभिनंदन की वापसी के समय डिनर की थालियां तमाम देशभक्तों की टेबल पर रखी थी। अपने घरों में कहते थे हमारा बेटा अभिनंदन भारत लौटेगा, आज का खाना हम तब खाएंगे जब पूरा देश एक जवान को अपना बेटा मानने लगे। तो समझ लो कश्मीर में चुभी हुई सुई का दर्द भोपाल में भी अनुभव हो रहा है, दिल्ली में भी अनुभव हो रहा है। यही राष्ट्रीय एकात्मता होती है। जब कहीं कोई घटना हो जाए तो मुंह से निकलता है हाय राम। जब कोई किसी के साथ बुरा कर दे तो मुंह से निकलता है हे राम। जब किसी के घर गए तो राम राम जी, जब चलने लगे तो जय राम जी, और जब हम दुनिया से चलने लगे तो सब लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम रगों में समाया है। कोरोना काल में जब रामायण धारावाहिक आया तो उन दिनों का तो मुझे याद है जब रामशिला पूजन हो रहा था, उस काल में जब रामायण आती थी तो कर्फ्यू लग जाता था भारत में। पाकिस्तान में बेगमें भी झरोके में से टीवी को देखती थी। ऐसा जादू था मेरे राम का। लेकिन कोरोना में तो परमानेंट जनता कर्फ्यू लग गया 1 घंटे के लिए। ये जादू हमारी रगों में बहते हुए राम के कारण है। इंडोनेशिया में 80% मुसलमान रहते हैं, रामलीला के पात्र बनते हैं स्वयं।
मैंने वहाँ के मुखौटों की प्रदर्शनी लगाई थी, राष्ट्रीय रामायण मेला लगाकर। वहाँ के कंबोडिया की जो सर्वाधिक आबादी वाला, मुस्लिमों की आबादी वाला देश है, वहाँ के राष्ट्रपति का नाम सुकर्णो था। वहाँ की एयरवेज का नाम गरुड़ एयरवेज। मजहब की तमाम पद्धतियां हो सकती हैं। मेरे अपने सनातन वांग्मय में भगवान राम को अवतार नहीं मानने की भी परंपरा वाले लोग हैं। वो ब्रह्म को निर्गुण मानते हैं, वो यज्ञ करते हैं, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं। और इसलिए जब किसी देश को बांटना हो, काटना हो, तो एक षड्यंत्र चलता है राष्ट्र के शत्रुओं के द्वारा। हर समय किसी मरीज की टांग काटनी है तो शून्य का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, और किसी देश को बांटना हो तो उस देश को संवेदन शून्य बनाना पड़ेगा। सेकुलरिज्म का इंजेक्शन लगाकर इस देश की पीढ़ी को भारत के इतिहास के प्रति, भारत के संस्कृति के प्रति, भारत के गौरव के प्रति इतना उदासीन बना दिया गया कि मैं कह रहा था, कश्मीर में चुभने वाली सुई का दर्द यहां नहीं होता था। अखबार को पढ़कर लोग चाट के दौने की तरफ फेंक देते थे। ठीक है, कश्मीर में 10 लोग मारे गए हों, लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन, ये आंदोलन आज़ादी के आंदोलन से बहुत बड़ा आंदोलन था। आज़ादी का आंदोलन कुछ लोगों ने लड़ा, लेकिन गांव-गांव तक नहीं था। जेपी आंदोलन, संपूर्ण क्रांति आंदोलन का मैं सिपाही रहा हूं। छात्रों में था, शहरों में था, मगर गांव और खेत तक उसकी चर्चा नहीं होती थी। ये विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन था, और इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि है तो वो उपलब्धि है कि भारत की तरुणाई जागी। जब तरुणाई जागती है और उसके भीतर नेशनल स्पिरिट पैदा होती है, राष्ट्र के लिए जीने का भाव। जापान, नागासाकी, हिरोशिमा कांड और हमारी आज़ादी आने का समय एक है, मगर जापान कर्जा बांटने वाला साहूकार दुनिया में बन गया। मैं डॉक्टर BL अग्रवाल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथी जो आज़ाद हिंद फौज में थे, उनके घर प्रयाग में गया था। उन्होंने कहा कि प्रभुजी जी, देश की दशा कैसी है? मैंने कहा आप बताइए। उन्होंने कहा कि मैं युद्ध के मैदान में था तो जापान की एक रेजिमेंट के आगे के दांत नहीं थे। मैं हंसा तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आप उपहास क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा, भैया आपको 32 दांत भगवान ने नहीं दिए? बोले नहीं, जापान जब बर्बाद हो गया तो जापान के सम्राट ने हमको कहा कि अगर जापान को बचाना है, जापान को खड़ा करना है, तो मातृभूमि के लिए मुझे सोना चाहिए। वो कहने लगे, हमारे पास आभूषण तो नहीं थे, वो परंपरा हमारे यहाँ जंजीर अंगूठी की नहीं है, मगर हमारी जाति में आगे के दांत सोने से मढ़वाने की परंपरा है। जब मातृभूमि को सोना मांगा गया तो हमने अपने दांतों को तोड़ तोड़ कर सम्राट के चरणों में अर्पित कर दिया। ये होता है देश की एक एक इंच भूमि के लिए जीने और मरने का भाव। और इसलिए किसी देश को विकास की दृष्टि से भी उत्कर्ष पर जाना है, परम वैभव की ओर ले जाना है, तो देश से प्रीति कब होती है? जब प्रतीति हो जाएगी। बिन प्रतीत हो नहीं प्रीति, तुलसीदास जी कहते हैं। अगर परिचय नहीं है तो प्रेम नहीं होता। और देश से परिचय कैसे हो सकता है? जब राम से ही हमारा लगाव नहीं होगा। और इसलिए ये दुनिया का अभागा देश रहा भारत आज़ादी के बाद। दुनिया में कहीं भी राष्ट्र ध्वज के बारे में कोई ऑप्शन नहीं छोड़े जाते, बहस नहीं हो सकती, राष्ट्रगीत के बारे में नहीं होती, और राष्ट्र के पूर्वजों के बारे में कोई बहस नहीं हो सकती है। भगवान राम के बारे में डिबेट होना ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन आज इस सत्य को पूरा देश स्वीकार कर रहा है। देश के विधर्मी गैर हिंदू लोग राम जन्मभूमि के सत्य को स्वीकार कर गए। पुरातत्व में उत्खनन हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश के द्वारा जब कराया गया, और आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा, जिसमें के मोहम्मद जी जैसे मुस्लिम भी शामिल थे सरकारी अधिकारी, उन्होंने जब सिद्ध कर दिया कि भग्नावशेषों में विष्णु मंदिर के चिन्ह मिले, शेष मंदिर के चिन्ह मिले, कसौटी के खंभे मिले, लोमस रामायण में
ये कहा गया है कि दशरथ जी से रावण ने एक समय कसौटी के खंभे लूटे थे। वो लंका विजय के बाद भगवान राम ने लंका से अयोध्या मंगाई, क्योंकि वो अयोध्या के सम्मान के प्रतीक थे। कुश जी ने जब मंदिर बनवाया तो को कसौटी के खंभे लगाए, और विक्रमादित्य जी ने बनवाया तो वो कसौटी के खंभे थे। उत्खनन में कसौटी के खंभे मिले हैं, उनकी आयु भी राम जी के काल के बराबर आंकी गई है। जब ये प्रमाण मिले तो भारत के सुप्रीम कोर्ट का ऐसा अद्भुत फैसला, ये तो तय था कि मंदिर बनेगा, लेकिन मैं सच बताता हूँ, मैं ये कल्पना नहीं करता था कि ऐसा ऐतिहासिक और स्पष्ट फैसला आएगा जिसमें राम जन्मभूमि को भूमि दे दी जाएगी, गर्भगृह रामलला जी के सखा त्रिलोकीलाल पांडे जी को दे दिया जाएगा, संपूर्ण स्वामित्व राम जी के मंदिर बनाने के लिए दे दिया गया। हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने, हाई कोर्ट ने राम जी के अवतरण भूमि स्वीकार किया, सुप्रीम कोर्ट ने संपूर्ण भूमि को राम जी का माना। मंदिर बनना प्रारंभ हो गया है। जिस दिन मंदिर पर पताका फहराएगी उस दिन भारत के आत्मसम्मान की वो पताका होगी, भारत के आत्मस्वाभिमान की पताका होगी। देश को किसी एक दिशा में जाना पड़ेगा। शिवाजी के नाम का पुल हो, औरंगजेब के नाम का भी रोड हो, इन दोगली नीतियों से भी कोई राष्ट्र महानता के शिखर को नहीं छू सकता है। हम उस दिशा की ओर बढ़े हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। प्रणाम।